सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता को न्याय पाने के लिए खानी पड़ रही दर-दर की ठोकरें। जीरो टॉलरेंस नीति का दावा करने वाले मौजूदा सरकार के हालात क्या हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सत्ता में होने के बावजूद उनके ही कार्यकर्ता को न्याय पाने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। सत्ताधारी पार्टी की युवा मोर्चा के जिला मंत्री कानपुर ग्रामीण हर्षित तिवारी को प्रतीक यादव, ऋषभ सागर उर्फ रिशु कल्लू, सौरभ उत्तम उर्फ सेंटी ने अपने अन्य साथियों द्वारा उनका अपहरण कर मारपीट कर जान से मारने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही हर्षित को बचाने पहुंचे बड़े भाई अनुराग तिवारी पहुंचे तो उनको भी आरोपियों द्वारा मारपीट कर अपनी गाड़ी में भर ले गए। घटना से संबंधित कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। इन सब के बाद भी आज तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पीड़ित द्वारा स्थानीय पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। दर-दर की ठोकरें खाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परेशान होकर आखिर सत्ताधारी पार्टी के मौजूद कार्यकर्ता हर्षित तिवारी ने मीडिया का सहारा लिया और आयरा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर अपनी बात बताई। अनुराग तिवारी द्वारा घटना की शिकायत पुलिस से की गई। हैरत की बात यह है कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। इन सब के बावजूद पुलिस द्वारा कोई भी ठोस कदम आरोपी के खिलाफ नहीं उठाया गया, जिससे परेशान होकर हर्षित तिवारी और उसके भाई दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। आयरा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए हर्षित और उसके भाई ने बताया कि जो घटना उन लोगों के साथ घटी है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और उनके साथ घटित सभी घटना के सबूत उनके पास मौजूद हैं। उसके बाद भी कानपुर पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। प्रेस वार्ता कर हर्षित ने बताया कि वह मौजूदा समय में भाजपा पार्टी के युवा मोर्चा का कानपुर ग्रामीण जिला मंत्री हैं। इसके बावजूद उसके ऊपर हमला करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी कानपुर पुलिस द्वारा नहीं की जा रही। हमारी फोटो खींच दीजिए, तो इतने में प्रतीक हमको गाली गलौज करने लगा और हमसे बोलने लगा, मेरा नाम प्रतीक यादव है और तुम हमसे कह रहे हो कि हम तुम्हारी फ़ोटो खींच दें। तो हमने उससे इस बात के लिए बोला भी कि गाली गलौज ना करिए, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपने हमसे बोला, हमने मना नहीं किया और हम आपसे बोल रहे हैं और आप मना कर रहे हो इस चीज़ के लिए। इतने में ही वो मेरी गर्दन पकड़ के हमको खींचते हुए गेस्ट हाउस के बाहर लाने लगा। तो लाने के बाद पे एक बलेनो कार थी ब्लू कलर की, जिसमें ज़बरदस्ती हमको उसके कार के अंदर डाला, जो कि फुटेज में भी आया हुआ है। और डालने के बाद पे सीधे हमको वहाँ गेस्ट हाउस से उठा करके ये लोग लेके चले गए। और रास्ते में ये लोग यही बोल रहे थे, एक काम करते हैं, सतबरी के जंगल लेके चलते हैं इसको, वहाँ पे आज इसका खेल ही ख़त्म कर देंगे। ये हमको मतलब प्रतीक यादव को नहीं पहचान रहा है। और उसके बाद रास्ते भर हमको मारते पीटते रहे। फिर हमारे ऊपर मतलब कि चढ़ करके वो छोटू गुप्ता नाम का एक व्यक्ति था, वो हमारी दोनों आंखों पे अपने अंगूठे से कस के दबा रहा था और सब मतलब गाड़ी के अंदर यही बात हो रही थी कि इसकी आंखें फोड़ दो। तो मतलब जिससे हमारे यहाँ निशान भी बने हुए हैं, आंखें मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारी सूज भी गई थी उस समय पे। पूरी ताकत से ये लोग मतलब मेरी आंखें फोड़ रहे थे। तो हमने आंखों को बचाने का प्रयास किया, तो हम मतलब ऐसे बार बार कर रहे थे तो हमारी उंगलियों में भी काटा और हमारे मतलब पूरे शोल्डर पे दांतों से चबाया, जिसकी फ़ोटो भी है हमारे पास में, और जिससे कि हमारा पूरा मांस भी निकल आया। पैरों में हमारे चबाया। उनकी गाड़ी पे 2 असलहे थे, उनके पास में 2 कट्टे थे, जिससे लगातार मेरे सर पे वार करते जा रहे थे वो। और फिर उसके बाद पे गेस्ट हाउस से किसी तरीके से भैया को फ़ोन हो गया था, ये हमारे सगे बड़े भैया हैं। हमको करीबन वही 1 से 1:30 बजे के आसपास हम सो रहे थे, तो हमारे पास में इनका एक मित्र है, आयुष शर्मा नाम है उसका फ़ोन आता है कि भैया हर्षित को प्रतीक यादव उसके कुछ लोग उठा के ले गए। तो हमने कहा कहाँ से ले गए? तो कहते भैया शादी में आए थे, यहीं से ले गए। तुरंत हमने गाड़ी उठा करके 112 को फ़ोन किया और हमने गेस्ट हाउस के लिए हम चल दिए। 112 के साथ हम जब गेस्ट हाउस पहुँचे हैं, हमने वहाँ पहुँचते ही पूछा हर्षित कहाँ है, पता चला प्रतीक उठा के ले गए हैं। हमने वहाँ लोगों से जानकारी करने की कोशिश करी कि कहाँ ले गए होंगे। प्रतीक यादव को खाड़ेपुर में प्रतीक यादव अपने घर में एक ओयो होटल चलाता है, MS गैलेक्सी होटल का नाम है। मालूम ये चला कि इसको उठा के हो सकता है कि वहाँ पे ले गए होंगे। हम तुरंत ही हमने 112 को सूचना दी कि प्रतीक यादव हो सकता है खाड़ेपुर पे ले गया होगा इसको उठा के। हम तुरंत खाड़ेपुर पहुँचे। खाड़ेपुर पहुँचने के पहले रास्ते में ही हमने वहाँ चौकी इंचार्ज हैं छत्रपाल जी, हमने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश किया कि उनको बताया, तो वो तो खैर हम तो छुट्टी पे थे या जो भी था। उनके हमराही जी ने फ़ोन उठाया, वो भी मौके पे आए खाड़ेपुर, 112 भी मौके पे खाड़ेपुर आई। हम लोग प्रतीक के घर गए, वहाँ पर देखा कि लाइट ऑफ थी, तो दिखाई गाड़ी भी दिखाई नहीं दी। ये हुआ कि यहाँ नहीं है। हम बराबर उस बीच हम इनको फ़ोन कर रहे थे हर्षित को कि एक बार फ़ोन उठा ले, मगर इनका फ़ोन उठ नहीं पा रहा था। फ़ोन बराबर मिलाने से एक बार इनका फ़ोन उठाया कुछ सेकंड के लिए, बस हमको इतनी आवाज़ आई कि ये शांति मिशन के पास हमको लेके आए हुए हैं। तो हमने 112 को बोला कि तुरंत शांति मिशन चलिए हमारे साथ में, ये हमें लगता है वहाँ पे ये लोग मौके पे हैं। तुरंत हम लोग शांति मिशन पहुँचने के लिए निकल गए खाड़ेपुर से। हम आगे थे अपनी मोटरसाइकिल से, 112 वाले पीछे अपनी वही कार से थे। हम पहुँचे शांति मिशन हॉस्पिटल के पास में। तब तक हमारे साथ में इनका एक दोस्त था कौनेश, जो गेस्ट हाउस से मेरे साथ में आया है। आयुष भी मेरे साथ में आया था गेस्ट हाउस से, कौनेश भी साथ में आया था। तब तक कौनेश ने कहा देखिए वो सामने गाड़ी खड़ी है, 3 4 गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे,
3 कारें तुमको दिखाई दे रही थी वहाँ पे, उसमें करीबन 10-12 लोग खड़े थे। ये हुआ कि सामने खड़े हैं। जैसे हम पुलिया के पास में पहुँचे, राहुल पेट्रोल पंप पड़ता है, उस पुलिया है, पुलिया के पास जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो देखा प्रतीक यादव उसके साथ में 12-15 लोग खड़े थे। हमने पूछा, हमने कहा हर्षित कहाँ है, हर्षित कहाँ है? तब तक प्रतीक ने कहा हाँ तो चलो, तो बच गया है, इसको चलो मारते हैं। हमको इतना वहाँ बेरहमी से मारा, गिरा गिरा के मारा, हमको भी मारा, मेरे साथ जो कवनेश सिंह था उसको भी मारा। कवनेश के इतना मारा तो उसके कान से सब खून निकल आया। हमको इतना मारा, मारने के बाद में भी इनका मन नहीं भरा, तुरंत कहने लगे इसको उठा कर ले चलो यहाँ से। तुरंत ज़बरदस्ती हमें गाड़ी में भर के हमको ले जाने लगे। ये हमको ले जा रहे थे, ये रास्ते में आपस में बात कर रहे थे, जबकि ले जा रहे थे। पूरा फुटेज में है, सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई।